we are discussing the properties of the functions. In the last lecture we discussed about the absolute maximum and absolute minimum and relative maximum and relative minimum properties of the functions. Also we discussed an example in which we saw that a particular function defined on a particular domain set neither have absolute maximum and relative maximum nor absolute minimum and relative minimum value of that particular defined functions. No, we see under what conditions a particular function have absolute maximum and absolute minimum values. तो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल डिस्कस की थी जिसका मैंने रेफरेंस दिया अभी के, वो ये एग्जांपल हमारे पास थी कि हमने एक वो एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन एंड x belong to in domain set minus infinity 0 and union 0 infinity. तो इसका जो हमने ग्राफ देखा था वो इस तरह का ग्राफ आता था. इन एट x इक्वल टू 0 के ऊपर हम, क्योंकि वो डोमेन सेट में शामिल नहीं है तो वहाँ पे हम फंक्शन वैल्यू नहीं लेंगे. जैसे x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो अनबाउंडेड बिहेवियर शो करेगा, मेन इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करेगी. और ज़ीरो इसकी डोमेन सेट में शामिल नहीं है तो ज़ीरो के ऊपर ही अगर हम ज़ीरो इसको डोमेन सेट में शामिल करें तो ज़ीरो के ऊपर इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है. बट ज़ीरो इज़ नेदर इंक्लूडेड इन द डोमेन सेट ऑफ दैट फंक्शन, सो इट नेदर हैव एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. तो अब हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर कि अंडर व्हाट कंडीशंस अ फंक्शन मस्ट हैव एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. उसके लिए हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है. एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम स्टेट्स करता है कि इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूज ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कंडीशन जो है वो कंटिन्यूटी की है और इंटरवल के क्लोज इंटरवल की है. अगर कोई फंक्शन ये दोनों कंडीशंस ओबे करता है देन दैट फंक्शन मस्ट हैव एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. हम ग्राफिकली इसको डिस्कस करते हैं. सपोज ये हमारे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं. सपोज एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन है जो उसका एक ग्राफ है, तो इस पोजीशन को हम मार्क कर देते हैं नंबर सी से और इस पोजीशन को हम मार्क कर देते हैं नंबर डी से और इट इज़ डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी. तो देन एट नंबर सी हमारे पास जो वैल्यू है फंक्शन की वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड रिलेटिव मैक्सिमम, यानी एट नंबर सी के ऊपर हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की. और एट नंबर डी के ऊपर हमारे पास फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम एंड रिलेटिव मिनिमम वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं. तो क्योंकि ये इसलिए एग्जिस्ट कर रही हैं इसकी दोनों वैल्यूज़ बिकॉज फंक्शन इज़ कंटिन्यूज ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी. अब एक एग्जांपल और देखते हैं हम. बस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स है, इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ये डिफाइन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए एंड बी. इसको पोजीशन को मार्क कर देते हैं सी और इसको हमने मार्क किया हुआ है बी और इसे बी इक्वल टू डी मार्क कर देते हैं. तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं. और एट बी इज इक्वल टू डी के ऊपर हमारे पास एब्सोल्यूट
मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये हमारी डिस्कशन होगी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के बारे में। अब एक दफ़ा हम उसे थ्योरम को फिर देख लेते हैं। If f is continuous on a closed interval a b, then f attains an absolute maximum value f of c at some number c। तो ये ग्राफिकली देख लिया जाए। यहाँ पे हमारे पास एब्सोलूट मैक्सिमम है एंड रिलेटिव मैक्सिमम है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एब्सोलूट मिनिमम है एंड रिलेटिव मिनिमम है। और यहाँ पे एट नंबर सी के ऊपर हमारे पास एब्सोलूट मैक्सिमम एंड रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और एट डी इज इक्वल टू बी के ऊपर हमारे पास एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। एंड एट नंबर C1 एंड C2 के ऊपर हमारे पास एब्सोलूट मैक्सिमम एंड रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं। और एट नंबर डी के ऊपर हमारे पास सिमिलरली एब्सोलूट मिनिमम एंड रिलेटिव मिनिमम वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये हमारी डिस्कशन होगी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के ऊपर।